जय हिंद। आपके पास जो एटीएम कार्ड है आप उसमें देखे होंगे कि उसमें कई सारे अलग अलग वर्ड्स लिखे होते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है। इस वीडियो में जानते हैं कि वीजा क्या होता है, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड क्या होता है, सीवीवी एक्सपायरी इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक स्क्रिप्ट किसको बोला जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इन सभी में क्या अंतर होता है, और वर्चुअल कार्ड किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले कार्ड में बात कर लेते हैं। आपके पास कोई सा भी एटीएम रहे वहां पर आपको किसी ना किसी बैंक का लोगो दिखाई देता है। उस लोगो का मतलब होता है आप उस बैंक से डेबिट कार्ड इशू किए, यानी एटीएम कार्ड इशू किए हैं। दूसरा यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पर ग्लोबल लिखा होता है तो ग्लोबल का मतलब है, जैसे यहाँ पर मास्टर कार्ड का लोगो है तो मास्टर कार्ड अमेरिका का है, अमेरिका का दबदबा हर जगह पर है, तो वहां पर दूसरे देशों में ट्रांसफर करने के लिए जानिए इसको हर देश में एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप कहीं पर भी इस कार्ड से किसी भी देश में पेमेंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा होता है ग्लोबल कार्ड। यहाँ समझ गए। उसके बाद आता है एक्सपायरी। एक्सपायरी हमारे प्राइवेसी के लिए और सिक्योरिटी रीजन से दिया जाता है कि जैसे केवाईसी करवाना पड़ता है खाता पर या फिर अलग अलग चीज़ों पर, ताकि ये चीज़ें पता चलता रहे कि जेन्युइन आदमी यानी सही आदमी के पास है या नहीं है। तो सिक्योरिटी रीजन से इसको यहाँ पर दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा पेमेंट नेटवर्क। जैसे आप किसी भी भारतीय बैंक के एटीएम कार्ड में देखे होंगे तो ये लोगो यहाँ पर होगा। इसका काम है, ये एक डिलीवरी बॉय जैसे काम करता है। जैसे अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इसी नेटवर्क के थ्रू, यानी ये एक डिलीवरी बॉय होता है जो आपका अकाउंट से पैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। यानी ये एक बड़ा इंटरनेशनल पेमेंट नेटवर्क है जो लगभग हर बड़े देश में एक्सेप्ट किया जाता है, और ये हमारा भारत का खुद का पेमेंट नेटवर्क। इसका काम वही पहुंचाना हो गया, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आ जाता है हमारा सीवीवी। सीवीवी सिक्योरिटी रीजन से दिया जाता है। जब आप किसी एटीएम में कार्ड डालते हैं तो वहां पर इसको चेक किया जाता है, अगर इन्फॉर्मेशन सही होता है, वहां पर जो कार्ड मैच कर जाता है तो उसके बाद आप वहां पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस काली पट्टी को मैग्नेटिक स्ट्रिप कहा जाता है। इसके अंदर आपका सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। इसमें स्वाइप करने के बाद जब आपका इन्फॉर्मेशन वहां चला जाता है तो उसके बाद आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम जानते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और वर्चुअल कार्ड, वॉलेट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, इन सभी में क्या अंतर होता है। डेबिट कार्ड वो होता है जो नॉर्मल आदमी, किसी भी आदमी को, जब आप किसी भी बैंक में एटीएम खुलवाते हैं तो वहां पर आपको नॉर्मली 90% लोगों के पास यही मिलता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी बैंक तब देता है जब आपका क्रेडिट लिमिट यानी क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। जैसे आप कोई चीज लोन में लेते हैं, उसको रिपेमेंट बार बार आप टाइम पे कर देते हैं तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है। अच्छा होने के बाद आपको कंपनी के थ्रू मिलता है वहां पर क्रेडिट कार्ड। उससे आप चाहे, जैसे आपके पास अगर पैसा नहीं रहता है, जैसे इसमें क्या होता है लिमिट रहता है। मान लीजिए आपको 50,000 का क्रेडिट लिमिट दिया तो वो पैसा आपके पास नहीं है, लेकिन आप उस पैसे से चाहे तो आप शॉप कर सकते हैं वेबसाइट पर या फिर मॉल पर जहां पर ये एक्सेप्टेबल हो, और इससे आप वो लिमिट तक पैसा खर्च कर सकते हैं और बाद में वो पैसा आप चुका सकते हैं। कुल मिलाकर जैसे लोन लेने के बाद में उसको चुकना करना पड़ता है, लोन पहले मिल जाता है, बाद में उसको चुकाते रहते। ठीक वही होता है क्रेडिट कार्ड में। वर्चुअल कार्ड में क्या होता है कि ये सिर्फ आपको डिजिटली दिखाई देता है, या हाथ में इसको नहीं ले सकते हैं। यानी ये सेम टू सेम एटीएम के जैसा लगता है, लेकिन आप इसको हाथ में नहीं रख सकते। वर्चुअल यानी ये सिर्फ आपको फोन में दिखेगा या डिजिटल स्क्रीन पर दिखेगा। वॉलेट कार्ड क्या होता है, जैसे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये सब चलाते हैं तो वहां पर देखे होंगे वॉलेट का एक ऑप्शन रहता है, तो वहां पर आप पहले पैसा ऐड करते हैं और उसके बाद उसको खर्च करते हैं, तो वो होता है हमारा वॉलेट कार्ड। प्रीपेड कार्ड भी वॉलेट कार्ड की तरह सेम टू सेम रहता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।